दूसरे सूबे पंजाब के मामलात में मुदाखलत से बाज आएं, अपने मशवरे पास रखें, किसी को पंजाब के आवाम के फैसले करने की ज़रूरत नहीं। पंजाब ने कभी आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं की। पंजाब के हक पर बात करेंगे तो नहीं छोड़ूंगी, घर तक पहुंचा कर आऊंगी। पानी और पैसा हमारा है, आपको नहरें निकालने पर क्या तकलीफ है? पानी चोरी नहीं करना था, चोलिस्तान में ज़मीन को आबाद करना था। आप सिंध में कोई काम करें तो मरियम नवाज और पंजाब को खुशी होगी। तमाम सूबों को एक जैसे वसाइल मिलते हैं, पंजाब की तरह आप क्यों इस्तेमाल नहीं करते? NFC के पैसे आप कहाँ लगाते हैं? वज़ीर आला पंजाब के नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर वार, कहती हैं कि हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं होता। कहा गया वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया से मदद मांगें, आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। पाकिस्तान कब तक झोली फैलाकर दुनिया के सामने खड़ा रहेगा? बिजली के बिलों में रिलीफ दिया तो IMF को शिकायतें लगाई गईं। दूसरों पर स्याही और जूता फेंकने की तरकीब देने वाले एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र किया, तलबा की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। फैसलाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट मंसूबा लाने का ऐलान। भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। मार्का हक में पाक फौज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में तारीखी कामयाबी हासिल की। हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं। मैं और फील्ड मार्शल हर मामले पर मशवरा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म, कहा दहशतगर्दी का चैलेंज एक बार फिर सर उठा रहा है, खारजियों का मुकम्मल सफाया करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमेरिका पर इत्मीनान का इजहार, कहा सदर ट्रंप से तेल, गैस और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी पर मुफीद बातचीत हुई। पाक भारत जंग रुकवाने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब से होने वाली तबाही से निमटने के अज़्म का यादा, गाज़ा में फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर। जनूबी एशिया में क़याम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दे दिया। भारत ने एशिया कप जीतकर भी रुसवाई चुन ली, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम का मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी भी डट गए। तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही ख़त्म कर दी। भारतीय टीम जीतकर भी खाली हाथ लौटी। फातेह टीम ट्रॉफी के बगैर ही जश्न मनाती और सेल्फियां बनाती रही। एशिया कप की ट्रॉफी अब भारत को नहीं दी जाएगी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखी जाएगी। तकरीब में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रनर अप मेडल्स दिए गए। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने सलमान अली आगा को रनर अप चेक दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने इनफरादी अवार्ड्स वसूल किए। भारत के साबिक कप्तान कपिल देव ने भी मोदी की खेल में सियासत को झुटला दिया। पाक भारत तनाज़ा बातचीत से हल करने का मशवरा, जज्बात अपनी जगह लेकिन खेल में हाथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं। एक मुल्क का खिलाड़ी होने की हैसियत से अपने मुल्क के लिए एहसासात होना फितरी बात है। पाकिस्तान और भारत अच्छे पड़ोसी हैं, अच्छा पड़ोसी ही होना चाहिए। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि बातचीत की जाए। भारत को बड़ा भाई होने की हैसियत से मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। खेल को खेल समझकर खेलें, जंगी प्रोपेगेंडा मत बनाएं। भारतीय ओपोजिशन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल की मोदी के ट्वीट पर तनकीद, कहा कि मैच को खेल समझकर खेलें, ना कि जंगी प्रोपेगेंडे में बदल दें। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन ने कहा, पानी हो या खेल, मोदी हर जगह सियासत और तकसीम को घुसा देते हैं। मुल्क की वक़ार का ख्याल रखने के बजाय मोदी खेलों को भी सियासी नफरत का निशाना बना रहे हैं। मोदी ने भारत के एशिया कप जीतने को पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा था। जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरूह करता है। तारीख तुम्हारी पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नरेंद्र मोदी की ट्वीट पर करारा जवाब, कहा जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत आमेज शिकस्त हुई।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लिखा, पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर लकीर है। तमाम इज्जतों का मालिक परवरदिगार है। भारत ने क्रिकेट कल्चर और स्पिरिट को तबाह कर दिया। मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए अमन के इम्कानात खत्म कर रहा है। मसाइल के हल के मौके खत्म किए जा रहे हैं। इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफ़ी से बदसलूकी के खिलाफ करारदाद कौमी असेंबली से मंजूर। अडियाला जेल में सहाफ़ी के साथ नाशाइस्ता गुफ्तगू और धमकियों की मुसम्मत। वज़ारत दाखिला से फौरी कार्रवाई और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने करारदाद की मुखालिफत कर दी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम नहीं जानते जेल में क्या मामला हुआ, हम इस मामले को मज़ीद जानना चाहते हैं। मीडिया के किरदार को तहरीक इंसाफ से ज़्यादा कोई नहीं सराहता। मीडिया ने अवाम के लिए हमेशा आवाज़ उठाई, हम इनके किरदार को सराहते हैं। सहाफ़ी से बानी पीटीआई की बदसलूकी पर सहाफ़ियों ने कौमी असेंबली प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। हुकूमती अरकान सहाफ़ियों को मनाकर ऐवान में लाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है, एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सका। हमारे पास तो केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म की हद तक ही है। वकील मुनीर मलिक ने दलाइल दिए, जज को काम से रोकने के हुक्मनामे में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। जिस जज की ट्रांसफर के खिलाफ जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, उसी चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोका। जिस दरखास्त पर तारिक जहांगीरी को काम से रोका गया, उस पर अभी तक एतराज़ात भी बाकी हैं और दूसरे फरीक को सुना भी नहीं गया। 16 माह हो गए हैं, अभी तक एतराज़ात बरकरार हैं। केस की मज़ीद समाअत कल होगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी की बहाली के बाद अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के रोस्टर में शामिल जस्टिस तारिक जहांगीरी का जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ के साथ डिवीजन बेंच भी बहाल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका से बाहर बनने वाली तमाम फिल्मों पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। अमरीकी सदर के फैसले से बॉलीवुड इंडस्ट्री शदीद मुतासिर होने का इम्कान। और इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने दोहा हमले पर कतरी प्राइम मिनिस्टर से मुआफ़ी मांग ली। खबर एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतरी प्राइम मिनिस्टर को कॉल की।